नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी से मैंने वादा किया था कि हम आपको एसएससी के उन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे जो एसएससी तकरीबन हर एग्जाम में पूछता है। उसी क्रम में आज जो मैं यहां पर टॉपिक लेकर के आया हूं वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य समय। तो देखिए जरा यहां पर कार्य समय से कुछ ऐसे टाइप्स जिनमें समय ज्यादा लगता है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, लेकिन हम आपको एक स्मार्ट अप्रोच के तहत बताएंगे। ये एसएससी के वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है आप सभी के सामने है, कार्य और समय। तो चलिए भाई, हम लोग अपने सेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो ध्यान देंगे सभी मेरे प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर पहला सभी के सामने आ चुका है। कह रहा 12 पुरुष और 10 महिलाएं एक काम को 20 दिन में करती हैं। तो कह रहा 30 पुरुष और 25 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बड़े गौर से समझना। आप कहेंगे सर जी ये M1 दिखाई दे रहा है, ये D1 दिखाई दे रहा है ना। अब ये M2 और D2 क्या यहां पर बनेगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे होगा इस बात को समझो। आप सभी को पता है कि जो समय है वो इफिशियंसी के रेसिप्रोकल में होता है, या फिर ऐसे कर लो जो समय है वो इस एफिशिएंसी या इफिशियंसी टाइम के रेसिप्रोकल में होती है। तो यहां पर क्या है, 12 पुरुष और 10 महिलाएं। 12 पुरुष हैं और कितनी 10 महिलाएं हैं। समय कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे सर जी समय लग रहा है 20 दिन का। ठीक है, अब यहां पर 30 पुरुष है और 25 महिलाएं। मेरी बात जरा गौर से समझो। क्या यहां पर ये 2.5 गुना नहीं हो रहा, 2.5 टाइम्स नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर क्षमता 2.5 टाइम्स हो सकती है तो समय कितना लगेगा। आप कहेंगे जो पहले समय हो रहा था उसमें 2.5 अब कम हो जाएगा, है ना। 2.5 जितना समय उससे 2.5 जो है यहां पर कम होगा। क्यों? गुने में। क्यों भैया? क्योंकि क्षमता और समय में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2। 2 हमारा ऊपर भेज दो तो कितना आएगा, 8 आएगा। 5 चौको 20, 4 दूना 8। मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं है, क्लियर है। अगर क्षमता 2.5 गुना तो हम क्या करेंगे, टाइम में 2.5 गुने से भाग कर देंगे। टाइम हमें इतना अब कम लगेगा। क्षमता ज्यादा होती है तो समय हमारा कम होता है, और अगर क्षमता कम होती है तो समय ज्यादा लगती है निश्चित कार्य को करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है जुबिन और प्रवीण अकेले एक कार्य को 36 और 60 मिनट में करते हैं। जुबिन अगर करता है तो भाई जरा ध्यान से समझना सभी लोग, अगर जुबिन करता है तो 36 मिनट का समय लगता है, अगर प्रवीण करता है तो 60 मिनट का समय लगता है। 36 7 60 कैल्शियम 180 आएगा। अब 180 बटे में अगर 36 करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। बिल्कुल भाई, है ना। ये बटे में 5 आएगा, ये कितना आएगा, 3 आएगा। कह रहा है जुबिन ने काम शुरू किया है और 1-1 मिनट के अंतराल पर वह काम करते हैं, अल्टरनेट जो है वो काम करते हैं। तो कह रहा अंत में जो है 1 मिनट भी काम समय में करने की अनुमति है। तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक काम को करते रहना है। तो भाई देखो 1-1 कितना हो जाएगा, 2। तो बाबूजी 2 दिन में कितना काम बनेगा होगा, तो आप कहेंगे 8 काम। 2 दिन में 8 काम, अगर 2 दिन में 8 काम तो भैया काम 180 करवाना, यहां कितने का गुणा कराएं, 22 का गुणा कराएं। भाई 8 में ऐसे नंबर का गुणा कराओ 180 के आसपास पहुंचे, 180 से कम ही रहे। तो 22 गुणा 8 कितना होता है, 176। 22 गुणा 8 176। अगर यहां पर हमने 22 का गुणा कराया तो इधर भी 22 का गुणा कराओ। 22 दूनी कितना होता है, तो आप कहेंगे 44 दिन। यहां पर मिनट की बात की जा रही, तो चलो भाई देखो क्या कह रहा है, 2 मिनट में 8 काम, तो 44 मिनट में 176 काम। अभी कितना शेष है, तो टोटल 180 है, 4 काम शेष है। अब लास्ट में काम कौन करेगा, प्रवीण। तो अब नंबर किसका आएगा, जुबिन का। तो जुबिन भैया 4 काम कितनी देर में करेगा, तो यहां समय बराबर काम बटे क्षमता। 4 काम 5 क्षमता से, तो 4/5 मिनट का समय और लगेगा। यानी कि 44 सही 4/5 का मतलब कितना होगा, आप बोलेंगे 48 सेकेंड, है ना। 4/5 मिनट, मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 5 से काटेंगे 12, 12 गुणा 4 क्या आएगा, 48। विकल्प बी, बात खत्म। विकल्प बी, बात खत्म। बताइए भाई क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ चलें। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो जरा क्या उसने बोला है। 3 में क्या बोला उसने, कह रहा है 5 पुरुष 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए एक काम को 12 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में पूरा करती हैं। तो 11 महिलाएं कितने दिन में काम पूरा करेंगी। बड़े आसानी से क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है भाई। अच्छा
सभी लोगों को अगर ट्रिक पसंद आया करो तो सेशन को शेयर जरूर किया करो सभी लोग। देखिए यहां पर 5 पुरुष 8 महिलाएं, 5 मेन है 8 वीमेन है, अगर ये मिल के काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, तो उसने कहा 12 दिन में। आगे कह रहा 3 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी है, 3 मेन और बाई 7 वीमेन, तो टोटल काम कितने दिन में होता है, आप कहेंगे तो 15 दिन का समय लगता है। अब अगर इसको काटना चाहो तो काटो, 3 से काटेंगे 5 आएगा, 3 से काटेंगे 4 आएगा। देखो जरा, 5 चौको 20, 5 तिरका 15, तो 20 में 15 घटाएंगे तो 5 आएगा बराबर। यहां 7 गुणा 5 35 और 32, 35 में 32 घटाएंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 आएगा। तो सिंपल सी बात है, एम की इफिशियंसी ये है, डब्ल्यू की इफिशियंसी ये है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, उसने बोला है कि भाई उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते तो 11 महिलाएं, इस काम को 11 महिलाएं करें, क्षमता गुणा समय टोटल वर्क होता है, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर काम बटे क्षमता। तो काम कितना भैया, एम की इफिशियंसी कितनी निकल के आई है, तो आप कहेंगे 3, तो 5 गुणा 3 15 प्लस। अब देखो आगे और यहां डब्ल्यू की कितनी है, 5 है ना, बताओ 5 चौको 20, 5 तिरका 15, ठीक है, 32 और 35 की वैल्यू 3। तो यहां पर देखिए जरा, तो आप बोलेंगे सर जी यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं टोटल वर्क की, तो 8 डब्ल्यू की क्षमता कितनी है, तो 5 गुणा 8 होता है 40, और ब्रैकेट के बाहर कितना 12 बटे में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 11 महिलाएं, महिला की क्षमता कितनी है 5। अब अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हो यहां पर, तो ये क्या 40 15 55, 11 गुणा 5 55, तो क्या निकल के आया 12, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा, विकल्प ए। सभी साथियों को क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। चलिए देखिए जरा क्या कह रहा है ए बी सी अलग अलग इतने दिन में काम करते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। जब भी क्वेश्चन में यह बोला जाए काम इतने दिन पहले छोड़ दिया गया है, काम इतने दिन पहले छोड़ दिया गया है, तो याद रखना टोटल वर्क में जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़ता है उसका उतने दिन का काम ऐड करा दो बस। जैसे ए किसी काम को 18 दिन में, अगर हम ए की बात करते हैं तो ए किसी काम को 18 दिन में, बी जो है बी 36 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो 54 दिन में करता है। कितने, तो 54। अब जरा समझने का प्रयास करना, 18 36 54 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये बन जाएगा 180 बनेगा कि नहीं, 180 बन जाएगा, या 108 ले ले, 108 ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 108, 18 गुणा 6 108, 36 गुणा 3 108, और ये 54 गुणा 2 108। अब यहां पर देखो मैंने क्या बताया, काम पूरा होने के जितने दिन पहले जो व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है उसी का काम ऐड कर दो, तो फार्मूला क्या होगा, समय बराबर 108 हमारा टोटल काम है, प्लस ए ने 5 बी ने 5 दिन पहले, बी 1 दिन में 3 करता है, 5 दिन में 15, सी ने 10 दिन पहले, सी 1 दिन में 2 करता है, 10 दिन में 20, तो समय बराबर काम बटे क्षमता, टोटल क्षमता 6 3 9 2 11, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 143, 143 बटे 11 बाबूजी कितना निकल के आएगा 13, यानी कि विकल्प ए राइट आंसर है ना। यहां पर 13 इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन एक आपके सामने आ चुका है, और ये भी खूब बढ़िया वाला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन आप वेरिएबल से करते हैं तो आज से वेरिएबल से सॉल्व करने का काम खत्म। कह रहा है कि दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए कुल मिलाकर के काम ए को कुल मिलाकर काम करने की तुलना में 8 घंटे अधिक लगते हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर ए और बी को काम करने में n घंटे का समय लगता है, तो अगर ए अकेले काम करता है तो उसको n+8 घंटे का समय लगता है, और अगर बी अकेले काम करता है तो यहां पर उसको कितना ज्यादा लगता है 4.5, है ना। कह रहा ना बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे ज्यादा समय लगते हैं, यानी कि यहां से क्या है 8 ज्यादा, यहां से कितना है 4.5 ज्यादा, 4.5 ज्यादा। कह रहा दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो याद रखना जब भी टोटल से दोनों मिलके काम करें, टोटल से कंपेयर की जाए तो हमेशा क्या करना है अंडरवुड ए बी, अगर ये ए है ये बी है, दोनों का गुणा करके वर्गमूल लेना, याद रखना। तो बराबर क्या आएगा अंडरवुड कितना 8 गुणा
4 दूनी 8 एक 9/2, तो ये कितना लिखा है √36, और 36 का मतलब कितना हो जाएगा 6। तो आप इस बात को याद रखिएगा, जब आपको टोटल से कंपेयर करके बताए कि ए और बी मिलकर के काम करते हैं, उससे 8 घंटे ज्यादा अकेले ए लेता है या 5 घंटे ज्यादा अकेले बी लेता है। ठीक है, तो कुल काम दोनों मिलकर कुल काम कितने समय में करेंगे, तो याद रखेंगे √8 × 9। साथियों, अगर ट्रिक पसंद आई हो, समझ आई हो, तो सभी मेरे प्यारे मित्र जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप सभी साथियों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। साथियों याद रखिएगा, जो डेली क्लासेस चलती हैं वो डेली क्लास आपको देखने को मिलती है 7 PM पे। ठीक है, 7 PM पे यहां पर मैथ की आपको क्लास देखने को मिलती है इसी YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री। तो आप सभी लोग इस क्लास से जरूर जुड़िएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।